हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम एमर्स में। काफ़ी लंबे समय के बाद मैं ये वीडियो दोबारा अपने यूट्यूब चैनल पर लेकर आ रहा हूँ। इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिलेटेड आप सभी लोग तैयारी कर रहे थे, जिनकी टाइपिंग अच्छी हुई है उनके लिए शुभकामनाएं। और ज़्यादातर लोगों की टाइपिंग बेकार हुई है, तो उनके लिए मैं साथ खड़ा हूँ। आप लोग अपनी प्रॉब्लम यहाँ शेयर कर सकते हैं और वीडियो को पूरा देखिएगा, तो आपको कुछ मैटर समझ में भी आएगा और कुछ मुझे भी सीखने को मिलेगा कि अलग अलग सेंटरों पर क्या हुआ था। ठीक है। तो रीटाइपिंग इसकी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इस पर हम बात करेंगे। कट ऑफ क्या रह सकती है इस समय के हिसाब से। वैसे कट ऑफ बतानी नहीं चाहिए ऐसे एग्ज़ाम की जिसमें इतनी ज़्यादा गड़बड़ी हुई हो एग्ज़ाम सेंटरों पर। कोर्ट केस चल होने को है इस पर, और शायद पैसे जमा हो रहे हैं, क्यूआर कोड से काफ़ी लोग पैसे भेज रहे हैं। क्या इसमें आपको इन्वॉल्व होना चाहिए? क्या सच में लेवल हार्ड था? अगर एक पक्ष आपके पक्ष का है तो एक पक्ष आपके विपक्ष का भी है, लेकिन आप समझ के चलिएगा। हाँ, मैं आपके साथ हूँ, पहले से ही कह रहा हूँ, लेकिन क्या सच में लेवल हार्ड था? इस बात पर भी बात होगी। मेरी टाइपिंग कैसी रही, तो आप लोगों को पता होगा कि ये टाइपिंग मैंने भी दी थी, मैंने भी इसका पेपर दिया था। तो मैं अपना रिव्यू भी दूंगा, ऑनेस्ट रिव्यू आपको दूंगा। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरी टाइपिंग हुई है तो मुझको ये चाहिए नौकरी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। अगर आप लोगों के साथ गलत हुआ है तो मुझे नहीं चाहिए। हम लोग दोबारा से पेपर देंगे, फिर से लड़ेंगे। और जिसने पढ़ा है वो दोबारा पेपर देकर भी सिलेक्ट हो जाएगा और अच्छे नंबरों से सिलेक्ट होगा। तो चलिए बात करते हैं। तो लोग कह रहे थे, मेरे दो तीन दोस्त थे जो कि अनिका सेंटर पर थे। तो अनिका सेंटर वाले पे ज़्यादा गदर हुआ था। यस इन्फोटेक पे मेरे फ्रेंड के फ्रेंड थे, लेकिन मेरा कोई ऐसा दोस्त नहीं था जिससे मेरा सीधा नेटवर्क हो। मेरा खुद बीके कॉलेज में था। ठीक है, आपको पहले बता दे रहा हूँ। तो बीके कॉलेज का मैं आपको बता रहा हूँ सिंपल सा, कि कैसे कीबोर्ड थे। शिफ्ट जितने 90% कीबोर्ड में शिफ्ट की छोटी थी, मुझे भी छोटी शिफ्ट की वाला कीबोर्ड मिला। उसके बाद में एक दो कीबोर्ड ठीक भी थे, बट जब मुझे पहला कीबोर्ड मिला, शिफ्ट उसकी छोटी थी। उसका शिफ्ट बटन जो था, नहीं शिफ्ट बटन नहीं, स्पेस बटन जो था, स्पेस बार जो था, वो दाएं बाएं को हिल रहा था। मैंने कहा सर ये तो डबल स्पेस ले रहा है, एक ही बार में दाएं बाएं को हिल रहा है। तो मेरा खुद का कंप्यूटर का थोड़ा बहुत काम है, तो मैंने सोचा क्यों ना ऑपरेशन किया जाए, ये लोग तो सुनेंगे नहीं। मैंने शिफ्ट की उखाड़ ली, अंदर देखा तो उसके उसका स्टील वाला तार ही नहीं है। मैंने कहा सर इसके अंदर तार नहीं है, इसीलिए ये इतना दिक्कत कर रहा है, तो उन्होंने वो चेंज किया। उसके बाद में सर दोबारा लेकर आए, काम चला था, काम चल गया। और मेरी टाइपिंग कैसी रही आपको ये मैं पहले बता दे रहा हूँ। इंग्लिश मेरा 8 मिनट 45 सेकंड में हो चुका था। हिंदी मेरा 7 मिनट में हो चुका था। ठीक है। इंग्लिश काफ़ी हार्ड था। अच्छा लगा इंग्लिश के टाइपिंग देखते हुए। मैं भी प्रेशर में आया, जबकि मैंने इससे पहले सीजीएल मेंस की भी टाइपिंग दी, ईपीएफओ एसएससी की भी टाइपिंग दी थी, फिर भी मैं प्रेशर में आया। और जो लोग कहते हैं एग्जाम लेवल हार्ड था, तो हाँ हार्ड था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वर्ड काउंट होता है। तो वर्ड काउंट इसीलिए एजेंसी ने लगा रखा, क्योंकि वो स्ट्रोक्स अपने मर्जी के हिसाब से देगी। उसका मन होगा वो 2000 स्ट्रोक्स देगी, वो उसका मर्जी होगा वो 1500 स्ट्रोक्स देगी। अब आपकी प्रैक्टिस है सीजीएल के हिसाब से, एनटीपीसी के हिसाब से, कि आप 5 की स्ट्रोक्स का एक वर्ड मानते हो, तो आपको एग्जाम लेवल हार्ड लगेगा ही लगेगा। और जिन बच्चों ने ऑफलाइन टाइपिंग करी है एमएस वर्ड पर, वो बच्चे इसे हार्ड नहीं मानेंगे। ये बात कड़वी है लेकिन सच है, क्योंकि एमएस वर्ड पर जिसने 30 WPM की स्पीड निकाली है, उसकी आराम से वहां निकल जाएगी। और जो टाइपिंग बाबा पर कर रहे हैं ना, टाइपिंग बाबा स्ट्रोक्स के हिसाब से लेता है। अगर वहां आपके 40 है तो आपकी इलाहाबाद हाई कोर्ट के लायक आप नहीं हो, अगर आपकी टाइपिंग बाबा पे 40 है। सही बता रहा हूँ, मैंने भी टाइपिंग बाबा पे किया है, पर मेरा इलाहाबाद हाई कोर्ट का फार्मूला जब मैं सोनी पर लगाता था ना, तो मेरी टाइपिंग डिस्क्वालीफाई दिखाता था। मैं भी सोच में रहा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तब पता चला कि इसमें वर्ड काउंट में लोग की स्ट्रोक्स के खेल रहे हैं। की स्ट्रोक्स ज़्यादा दे देंगे तो बच्चा ऑटोमेटिक नीचे गिरेगा। तो भाई मेहनत हमने भी बहुत की, रात दिन फिर टाइपिंग ही करी। और भी पेपर थे, उन्हें छोड़ा, हमने सोचा टाइपिंग ही करो। टाइपिंग में कुछ भी हो सकता है, 2200 की स्ट्रोक्स भी आ सकते हैं, 2000 की स्ट्रोक्स भी आ सकते हैं। तो मेरा लेवल मैंने बना लिया था, लगभग 48 49 50 की स्पीड मेरी आने लगी थी। तब जाके 8 मिनट 45 सेकंड में हुआ है, वो भी छोटे शिफ्ट की से। घर पे तो हो जाता था 7 मिनट अप्रॉक्स, 6 मिनट 45 सेकंड ऐसे हो जाता था। तो चलिए बात करते हैं कि इसकी रीटाइपिंग होनी चाहिए। तो रीटाइपिंग इस वजह से नहीं होनी चाहिए कि लेवल हार्ड था। लेवल हार्ड होगा क्योंकि यहाँ पर वर्ड काउंट हुआ है, और आपको स्ट्रोक्स वो अपनी मर्जी के हिसाब से देंगे। लेकिन इतना भी नहीं 5000 स्ट्रोक्स दे देंगे। हाँ, 2000 तक की रेंज हो सकती है। ठीक है। लेकिन रीटाइपिंग होनी चाहिए इस वजह से कि एग्जाम सेंटरों पर कीबोर्ड बहुत बुरे थे,
सच में बहुत बुरे थे। मैंने काम चला लिया क्योंकि मेरी आदत पड़ी हुई थी। लैपटॉप पे दिन भर बैठा रहता हूँ, वैसे भी काम करता रहता हूँ थोड़ा बहुत, और हो सकता हो कि प्रैक्टिस अच्छी हो गई हो या क्या हुआ हो, लेकिन कीबोर्ड सचमुच बेकार थे। आज तक की सबसे वर्स्ट टाइपिंग मेरी ये रही है। ईपीएफओ एसएसए में भी अच्छा कीबोर्ड मिला, सीजीएल में तो हमेशा अच्छा कीबोर्ड ही मिला है, बट इसमें ऐसा कीबोर्ड दिया गया पता नहीं। मैंने तो पहली बार उस वो कंपनी देखी थी। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कट ऑफ के जाने चाहिए, ये आपसे बाद में ही बात करेंगे। कट ऑफ कोर्ट केस जो इसमें चल रहा है भाई, अगर आपके पास पैसा है और आपको यही जॉब चाहिए तो आप कोर्ट केस में इन्वॉल्व हो जाओ, वरना मैं सच बता रहा हूँ, वकील लोग आपका पैसा लेकर एक तरफ हो जाएंगे। कोर्ट केस के नाम पर आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि एक आप चीज याद कर लेना, ये एनटीए है। अलग पांडे सर धरने पर बैठे थे नीट के पेपर में, पर कुछ हुआ नहीं हुआ। हो सकता है आपकी किस्मत अच्छी हो, आप केवल महज 8,000 लोग हो टाइपिंग के लिए, लेकिन हो सकता है कुछ हो जाए, तो आपके पास पैसा है तो आप इन्वॉल्व हो जाओ। मेरा अगर इसमें नहीं हुआ होता तो मैं अपनी जितनी भी मेरी सामर्थ्य थी, मैं कोर्ट केस में थोड़ा बहुत हिस्सा देता कि हो जाए, बट ऐसा भी नहीं है। आगे पेपर लगे हैं, मैं उनकी तैयारी में लगता और इसे साइड में रखता। होने दो जो होना है। 5512 वैकेंसी आगे आ रही है, बड़ी आसानी से सिलेक्शन उसमें होना है, क्योंकि वैकेंसी अच्छी है और बच्चे कम है, उस हिसाब से मजे में सिलेक्शन होना है। ठीक है। तो ऐसी वैकेंसी के ऊपर टारगेट फिर कर सकते हैं। बस ये यूपी ट्रिपल एस सी आप समझते हैं कि कितना लंबा खींचती है पेपर। थोड़ा सा यहाँ पर दुख होता है यूपी ट्रिपल एस सी में, वरना यूपी ट्रिपल एस सी में आप जानते हैं कि अभी 1262 की टाइपिंग हुई थी, सारे अच्छे कीबोर्ड मिले थे, सॉफ्ट थे बट अच्छे थे। यहाँ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने थोड़ी सी इस बार जल्दबाजी करी है। इलाहाबाद में पेपर होता था इसका, इलाहाबाद में टाइपिंग होती थी तो अच्छी टाइपिंग होती थी। इस बार लखनऊ में कराकर इन्होंने थोड़ी जल्दबाजी करी है। इंटर कॉलेजों में सेंटर दिया है, जो सेंटर मेरे हिसाब से तो सेंटर के मानकों पर पास नहीं होने चाहिए थे, वहाँ सेंटर इन्होंने दिया है। ये बात ठीक नहीं रही। ना पार्किंग की व्यवस्था है, ना बच्चों के आने जाने की कोई व्यवस्था वहाँ पर ऐसी ठीक नहीं है। ऐसे सेंटर थे ये। और उसके बाद में आपको बताते हैं कि मेरी टाइपिंग, मैंने आपको बता दी एग्जाम लेवल क्या सच में हार्ड था। एक वीडियो आप पुरानी देख सकते हैं। कीबोर्ड कौन से मिले? एक्सिस पुंटा का था, जेबियन, इंटेक्स, इंटेक्स का ओरिजिनल वाला नहीं, इंटेक्स का एक आता है 250 रुपये वाला, वो वाला QHMPL, ये कीबोर्ड थे। और एक दो कंपनी आपको पता हो तो आप बता दीजिएगा। बट इस वो जो जेब्रॉनिक्स वाला था वो मैक्सिमम था, जिसमें छोटी शिफ्ट की होती है। वो कीबोर्ड थोड़ा सा सभी बच्चों को हटता है। पर मेरा एक बार आपको बता सकता हूँ कि मेरा सीजीएल मेंस 2022 में मुझे वही कीबोर्ड मिला था, तब से मैंने वो एक लेकर एक्स्ट्रा में रख रखा था कि इस पर भी अपनी स्पीड आनी चाहिए, दोबारा में मैं किसी को ब्लेम ना कर पाऊँ। तो मेरे पास वो भी था, मेरा इसलिए हो गया जैसे भी हुआ। पर मैं आपके साथ हूँ, आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिएगा, वहाँ मैं आपको मैटर दे रहा हूँ, आप उसे कंप्लेंट करिए एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर, या फिर एनटीए को जीमेल करिए। ठीक है। जो भी आपको मैं प्रोवाइड करूंगा वहाँ पर ऐसे मैटर लिखकर आपको प्रोवाइड करना है। हमारे काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल, छोटे छोटे यूट्यूब चैनल ही आवाज़ उठा रहे हैं। बड़े यूट्यूब चैनल वालों को मतलब नहीं है, वो केवल कोर्स बेचते हैं और निकल जाते हैं। तो आप लोगों को आवाज़ उठानी है साथ में। मैं चाहता हूँ इसकी रीटाइपिंग हो जाए, कम से कम अनिका सेंटर और यस इन्फोटेक, इन दो की तो होनी चाहिए। बाकी रजत वाले में भी धांधली सुनने में आई है, मेरे हिसाब से तो ओवरऑल टाइपिंग दोबारा होनी चाहिए। ठीक है। और दोबारा हो जाएगी तब भी जिन बच्चों की टाइपिंग इस बार क्वालिफाई हुई है, अच्छे कीबोर्ड में उनकी और अच्छी क्वालिफाई होगी। ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग डरिए मत। मैं भी नहीं डर रहा हूँ, मैं भी दोबारा टाइपिंग देने के लिए तैयार हूँ। मुश्किल से 15 दिन की और मेहनत लगेगी और अच्छी टाइपिंग निकलेगी और एरर कम होंगे। तो मेरे हिसाब से दोबारा टाइपिंग अगर हो जाए तो बेहतर है, क्योंकि कुछ गेहूं के साथ घुन भी पिस रहे हैं। कुछ जो बच्चे सिलेक्ट हो सकते थे वो नहीं हो पा रहे हैं, उनके माँ बाप का सपना टूट रहा है। इसी वजह से उनका साथ देना चाहिए हम लोगों को। हमें दोबारा से इसकी टाइपिंग के लिए जोर लगाना चाहिए। अब हम इसके बाद बात करते हैं, अगर नहीं सुनती है एनटीए, क्योंकि मुझे 90% लग रहा है कि एनटीए नहीं सुनेगी जब तक रोजगार with अंकित या एग्जामपुर जैसे बड़े बड़े यूट्यूब चैनल नहीं मैदान में उतरेंगे। लेकिन कट ऑफ इसकी मैं आपको बता सकता हूँ तब तक। बाकी ये भी मेरा एक अंदाज़ा है, यूआर की कट ऑफ आपकी 138 प्लस माइनस 1 होनी चाहिए। ज़्यादा लगेगी पर यूआर में ज़्यादा ही जाती है। ओबीसी की आप जानते हैं कि 85-84 से नीचे वालों का टाइपिंग में सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो 1 से 2 नंबर कट ऑफ बढ़ती ही है। पर आप 135 से 137 की रेंज मार सकते हैं, 136 प्लस माइनस 1। ईडब्ल्यूसी कट ऑफ लगभग 83 से 84 रही थी हमारी।
प्री में टाइपिंग के लिए ना, तो उसमें भी आप 135 प्लस माइनस 1, 134 से 136 के बीच आप कट ऑफ मान सकते हैं। एससी की 128 प्लस माइनस 1 मान सकते हैं, एसटी की 120 121 कट ऑफ मान सकते हैं। फीमेल आप लोग कमेंट करेंगे फीमेल की बता दीजिए, तो सर इतना डाटा नहीं है कि फीमेल की एक्यूरेट कट ऑफ बताई जा सके। आप इसी कैटेगरी में खुद को अभी सिलेक्ट करते हुए चलिए, अगर आपके इनसे 2 2 3 3 नंबर अगर कम भी हैं तब भी आप अपने साथ पॉजिटिव वाइब रखिए कि मैं सिलेक्ट हो जाऊंगी, ठीक है। और उसके बाद में फीमेल का अलग अभी नहीं बता सकते क्योंकि इतना सर्वे नहीं हुआ है, छोटा एग्जाम है, और बड़े बड़े यूट्यूब चैनल सर्वे नहीं करते हैं इन एग्जामों का। उन्हें केवल यूपी पुलिस 60,000 जहाँ वैकेंसी है वहाँ बच्चा कितना होगा ऐसी वैकेंसियों के पीछे ज़्यादा पड़ते हैं। ये कड़वी सच्चाई है, आप देख लीजिए, कोई भी बड़ा यूट्यूब चैनल उठा के बड़ी वैकेंसियों के पीछे पड़ेंगे ये लोग, ठीक है। अब मैं आपको टेलीग्राम पर मैटर प्रोवाइड करा दूंगा, और आपको हो सकता मिल भी गया हो, आप लोग इस पे कंप्लेंट कर सकते हैं, और जो भी आपकी क्वेरी हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। में कोई भी आपका टाइपिंग से रिलेटेड डाउट है, किसी और एग्जाम से रिलेटेड डाउट है, आप मुझसे अपना बड़ा भाई छोटा भाई समझकर पूछ सकते हैं। चलिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके।